हेलो स्टूडेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के न्यू वीडियो लेक्चर में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जैसे है, किसी सामग्री की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। कहने का सेंस क्या है, कोई भी सामग्री है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को निर्दिष्ट करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एक ISO कोड होता है, एक ISSC कोड होता है, एक IS कोड होता है। तो जो आपका IS कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका IS कोड का यहाँ पे IS कोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा कि हम IS कोड का यूज करते हैं किसी भी सामग्री की गुणवत्ता को पहचानने के लिए देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना में मैक्रो दरार का क्या कारण है। मैक्रो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो मैक्रो जो दरार पड़ते हैं, जो बड़ी दरारें होती हैं, उनका क्या रीज़न होता है। पहला ऑप्शन क्या है, सूरज की रोशनी, दूसरा नमी, तीसरा ऑप्शन ए और बी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें क्या है, इनमें दोनों रीज़न हो सकते हैं, सूरज की रोशनी और नमी, ये दोनों के दोनों रीज़न हो सकते हैं आपके क्या है, दरारों के कारण। ठीक है ना, अगर इसमें आप सबसे ज़्यादा मेन कारण कहते हैं तो मेन कारण इसमें आपका नमी भी हो सकता है, सूरज की दरार भी हो सकता है, सूरज की रोशनी भी हो सकता है। कोई इसमें फिक्स एक नहीं है, तो हम दोनों ऑप्शन इसमें लेकर चलेंगे, सूरज की रोशनी और नमी। ये दोनों के दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो आपके बिल्डिंग में, आपके भवन में क्रैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, अनियमित सतह का परिमाण डैश हो सकता है। जो अनियमित सतह हो सकता है वो किसके कारण होता है, डंप के कारण होता है, क्रैक के कारण होता है, कि ढुकायान के कारण होता है, जिसको कैविटेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट और सबसे प्रयोग जो ऑप्शन है वो आपका ए है, जो आपका कैविटेशन होता है। ये किसके कारण होता है, कैविटेशन के कारण होता है। तो इसमें हम इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ए क्या होता है, कैविटेशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कैविटेशन, आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में भी कैविटेशन का नाम सुना होगा। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो संकुचन डैश के कारण होता है। जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका मेन कारण क्या होता है, धूप की अधिकता होती है, कि कंक्रीट में नमी की कमी के कारण होता है, कि लोहों में जंग के कारण होता है, कि आपका इनमें से कोई नहीं होता है, संकुचन के कारण है। जो कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में जब नमी हो जाती है तो क्या होता है, कंक्रीट में नमी होगी तो कंक्रीट फूलेगा, लोहे में जब जंग लग जाएंगे तो क्या होगा, आपके वो टूट के गिरने लगेंगे। धूप की जब अधिकता होती है तो मॉइस्चर कम हो जाता है, उसके से क्या होने लगता है, संकुचन हो जाता है। संकुचन के कारण कभी कभी क्या होता है, इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार के निरीक्षण में हम आमतौर पर संरचना के स्थायित्व की जांच करते हैं। इनमें ऐसा कौन सा जांच होता है जिसमें हम स्टेबिलिटी की जांच करते हैं। जैसे लोड टेस्ट हो गया, पीरियडिक टेस्ट हो गया, फेलियर हो गया, और आधारित निरीक्षण का प्रयोग। इसमें आपका जो लोड टेस्ट होता है, लोड बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, संरचना की स्टेबिलिटी का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डैश संरचना के मूल्यांकन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रयास पुनर्वास से पहले। इस पर बोल रहा है, संरचना का जो इवैल्यूएशन किया जाता है उनमें सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, पुनर्वासन के बारे में। लोड बेस्ड होता है, पीरियडिक बेस्ड होता है, फेलियर बेस्ड होता है, प्रारंभिक प्रकार का निरीक्षण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रीलिमिनरी टाइप इंस्पेक्शन, प्रारंभिक प्रकार का निरीक्षण इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है, प्रारंभिक निरीक्षण में डैश जैसे विभिन्न चरण शामिल होते हैं। प्रारंभिक जो चरण होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला क्या है, प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें, समस्याओं की पहचान करें,
संभावित कारणों का निर्धारण करें, सभी विकल्प सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तीनों की तीनों चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें तीनों का तीनों आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर 8 की बात करें, कौन सा विस्तृत निरीक्षण का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। विस्तृत निरीक्षण को हम क्या बोलते हैं, डिटेल्ड सर्वे, ठीक है ना। डिटेल्ड सर्वे की अगर हम बात करें तो इसमें डिटेल्ड सर्वे कौन सा नहीं होता है। पहला क्या है, डेलिमिटेशन सर्वे, क्रैक सर्वे, हाफ सेल सर्वे, सेंटर सर्वे। इसमें आपका निरीक्षण विस्तृत वाला कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो विस्तृत की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे सर्वे हैं, जैसे क्रैक्स के बारे में है, हाफ सेल सर्वे हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए हाफ सेल पोटेंशियल्स, हाफ सेल पोटेंशियल ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बायोलॉजी से रिलेटेड है या फिर आपका साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो शक्ति परीक्षण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। हैमर टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हो गया, फिर ब्रेक ऑफ टेस्ट हो गया, ठीक है ना। शक्ति परीक्षण किससे पता किया जाता है, तो ये आपका क्या होता है ये आपका हैमर टेस्ट इसमें होता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैमर टेस्ट से हम शक्ति परीक्षण करते हैं। एक मिनट, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, शक्ति परीक्षण किससे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका ऑप्शन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, पावर टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें से पावर टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हैमर टेस्ट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और ब्रेक ऑफ, ये तीनों के तीनों जो टेस्ट होते हैं ये तीनों के तीनों आपके पावर टेस्ट में आते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कौन सा स्थापित परीक्षण का प्रकार नहीं है, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो स्टेबिलिटी को शो नहीं करता है। देखिए रिवाल लोकेटर हो गया, संचालन हो गया, अवशोषण हो गया और कार्बनाइजेशन हो गया। इसमें ऐसा कौन सा है कि जो स्थायित्व का पता नहीं लगाता है, ठीक है। तो आपका देखिए रिवाल लोकेटर टेस्ट, अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी जो होता है वो बार का टेस्ट लगाने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि आपके जो बार्स हैं घर में वो कहाँ लगे हैं, ठीक है, किस जगह सिचुएटेड है, वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन इस ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा, रिवाल लोकेटर टेस्ट। बात आती है कंक्रीट की गुणवत्ता के मामले में एक अच्छी परत के लिए रिबाउंड संख्या क्या होती है। तो एक अच्छी परत के लिए रिबाउंड की संख्या जो होती है वो 30 से 40 तक होती है, ठीक है। 40 से ज़्यादा भी आप कुछ मामलों में ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ देना है तो 30 से 40 हम मानते हैं, ठीक है ना। देखिए सुदृढ़ीकरण अपर्दन का क्या कारण है, जो रिइंफोर्समेंट इरोजन हो जाता है, कि इरोजन हो जाता है, जो क्षरण हो जाता है, इसमें क्या कारण है। पहला क्या है, दोषपूर्ण कंक्रीट और अपर्याप्त कंक्रीट। तो ये दोनों के दोनों जो रीजन होते हैं, ये दोनों के दोनों रीजन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिइंफोर्समेंट इरोजन के लिए। क्वेश्चन 13 आपका आता है, किस प्रकार का परीक्षण कंक्रीट की शक्ति का आकलन करने के लिए एक सीधा तरीका है, ठीक है। कोर टेस्ट होता है, पुल ऑफ टेस्ट होता है, कार्बोनेशन टेस्ट होता है। इसमें जो पुल ऑफ टेस्ट होता है ये क्या करता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ का अवलोकन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, अपर्याप्त कंपन का क्या कारण है, ठीक है। जो इनएक्यूरेट वाइब्रेशन होता है ये क्या उसका कारण होता है, पोरस होता है कि हानि काम होता है कि सेग्रीगेशन होता है। तो ये जो तीनों का तीनों आपका ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सारे विकल्प सही है, तीनों के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ढीले फर्श और छत, सैगिंग ऑफ रूफ एंड सेलिंग, धूल के समान धूल के निशान आदि हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, अर्थक्वेक हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है, डैम्पिंग हो सकता है, टर्माइट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका इसमें क्या हो सकता है, दरार हो सकता है, ठीक है। जब भी दरार होती है तो इसमें
धूलों के ट्रेस आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं तो एक शर्त सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या होता है। जो कंडीशनल सर्वे होता है उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो पहला है संकट एवं दोषों के कारण की पहचान करने के लिए, दूसरा अवशिष्ट शक्ति तक पहुंचने के लिए, तीसरा इसके संभावित पुनर्वास का अवलोकन करने के लिए। तो तीनों को तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तीनों हमारे जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए स्पेलिंग कब होता है, ठीक है। स्पेलिंग किसे कहते हैं? जब कंक्रीट का किनारा या अन्य सतह टूट जाता है, जब कंक्रीट का कवच हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये है, जब कंक्रीट का कोई किनारा या सतह टूट जाता है तो इसको स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यूपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा उपकरण सटीक निर्धारण को सक्षम है? मौसम की दरार अपनी सीमा से अधिक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्रैक डिटेक्टर होता है, ठीक है ना। क्रैक डिटेक्टर क्या होता है? जिससे हम क्रैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। रासायनिक विश्लेषण के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? इसमें देखिए रासायनिक विश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा जानकारी इसमें कौन सी जरूरी है? क्लोराइड कंटेंट के बारे में, एग्रीगेट का ग्रेडिंग की सीमेंट। तो इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसमें चैप्टर नहीं, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना। तो फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे।